धन्यवाद सभी साथियों का। और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियोज सामने नहीं आ पाई। जैसे जैसे वीडियोज आई, आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा इस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है। आज भी लोग बहुत भयभीत रहे हुए हैं और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की ये डिमांड है, ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहां की सरकारें, पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकती। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा और जब तक समाधान नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। 5 घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जो जितने भी हमारे लीडर्स यहां पे हैं, इन्होंने घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहां पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब यहां से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी रही। करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लगे हमको। 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, बैरिकेडिंग्स थे, वहां पे गए, बहुत लोग वहां पे गए। करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण दे के बुला हुआ आदमी है और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन कर लेगा। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय, पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है, इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा जाएगा। धन्यवाद। साथियों, सवाल जवाब के लिए सब खुले हैं। अपना सवाल पूछते वक्त बताइए कि सवाल किससे। आप हम सबसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे बीच राजीव जादौन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वे भी वहां पे शामिल थे उस टाइम पे, वो भी शामिल थे। तो आप बताएं किससे सवाल है और पूछिए। एक मिनट, मेरा इतना अनुरोध है, एक एक करके मैं बुला लूं इससे पहले कि आप शुरू कर दें। हाँ, आप पहले पूछ लीजिए। आपका हाथ पहले था, उसके बाद आप, उसके बाद आप। तीन चार। सर, ये सवाल पूछ रहे थे कि जो आपने 5 अनाउंसमेंट की है, आपने ये बोला कि हमारी मांगे पूरी होंगी, तब हम ये 5 चीज नहीं करेंगे या करेंगे। सर, इस पर थोड़ा हमें क्लैरिटी ला दीजिए। जो अच्छा किया आपने पूछ लिया, थोड़ा हमारी तरफ से कहने में कसर थी। 12 तारीख को जो अंतिम अरदास का प्रोग्राम है वो पक्का है, हर हालत में होगा। सरकार कुछ करे ना करे, हम तो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पूरे देश भर से किसान जाएंगे, उसके बारे में कोई सेकंड थिंकिंग नहीं। उसके बाद के जितने भी कार्यक्रम हैं और ये जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो इस पे निर्भर हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाता है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, मिनिस्टर की बर्खास्तगी, मिनिस्टर की गिरफ्तारी और बेटे की गिरफ्तारी, अगर ये तीनों मांगे मान ली जाती हैं तो बाकी के कार्यक्रमों पे हम पुनर्विचार करेंगे, नहीं तो ये प्रोग्राम हमारे तय है, लागू है। मेरा सवाल है कि आप सब लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, सारे नेता हैं, इसमें कुछ राजनीति आ गई है, राजनीतिक लोग आ गए, तो टिकैत जी आप कहां तक समझते हैं वो सारे राजनीतिक दल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली?
किसी की डेथ पे कोई जा रहा है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? हमको कर रहा है या मृतक लोगों को कर रहा है? अगर देश के प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं है तो दूसरे लोगों को तो है, उनको तो धन्यवाद देंगे हम। ये काम तो प्रधानमंत्री का था कि लोगों की डेथ हुई, उनके लोगों ने लोग को मारा। देश के प्रधानमंत्री को जरूर संवेदना करनी चाहिए थी। अगर देश की पार्लियामेंट को शर्म नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसको ये बताया जाएगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। एक बताओ। मिनट, अभी यहाँ कोने पे आईएनएस के साथी खड़े थे, बाद में वो कहेंगे सवाल नहीं पूछा। जी, तो आप पूछ लीजिए। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दिया, 43 किसान नेताओं को पार्टी बनाया बॉर्डर खुलवाने को लेकर। आज खट्टर साहब अमित शाह से मिल रहे हैं बॉर्डर खुलवाने को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? वो सरकार जवाब दे देगी। हमको जब लो मिलेगा तो हमारे एडवोकेट उसको जवाब दे देंगे। अमित शाह से मिले हैं खट्टर साहब, वो अमित शाह जी बता देंगे, खट्टर साहब को बताएंगे। आपको कोई बताया होगा तो हमको बता दो, हम उसका जवाब दे देंगे। आपको पता है कि क्या बातचीत उनकी हुई? अभी आज मुलाकात हो रही अरे मुलाकात में हम क्या बताते? आप भी यही है, हम भी यही है। अगर आपको कोई बात उनकी हुई हो तो वो आप बता दो, उसका हम जवाब दे देंगे। ये बहुत अच्छा है कि खट्टर साहब और अमित शाह जी मिल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि सड़कें खाली करवाना सरकार का काम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में बातचीत करनी चाहिए, कायदे से 1 महीने पहले कर लेनी चाहिए थी। वो कर रहे हैं और हमने हमेशा पहले दिन से कहा है ये सरकारों का काम है, सड़क हमने रोकी नहीं है। आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, ये बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं क्या? ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, ये क्या बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं? सड़क पे कील किसानों ने ठोकी है, सड़क को तोड़ा किसानों ने है। तो ये सवाल है, इसके ऊपर ये बात कर लें और हो जाएगा। नहीं, पुलिस की नहीं, हमारी कंडीशंस थी वहां की, जैसे आपने स्पष्ट बताया, हमारे साथी कौन जी ने बताया कि वहां पहुंचने, कुछ मैं आपको सीक्वेंस दोबारा स्पष्ट कर दूं। नंबर 1, हमारे नेताओं के वहां पहुंचने से पहले वो कंप्लेंट जा चुकी थी, जो कि एफआईआर का बेसिस है। ये पॉइंट आप, मैं चाहता हूं जस्ट फैक्चुअली नोट कर लीजिए। खैर साहब की तरफ से नहीं जी, बताओ। स्थानीय कमेटी जो वो कंप्लेंट के जगजीत सिंह है जिनकी तरफ से कंप्लेंट देंगे, वो बता दीजिए। नहीं, सब लोग उससे, हफ्ते में हम अरेस्ट करेंगे और डिमेशन करेंगे। सब लोग सहमत थे। सब लोग सहमत थे, वहां के 10,000 लोग सहमत थे, उनका परिवार सहमत था, जो बातचीत कर रहे थे वे लोग सहमत थे, वहां के जो अधिकारी सब वहां पे मौजूद थे और उनकी दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी वहां पे। और जब हम सुबह गए उस टाइम तक कई दौर की बातचीत हो रही थी। साथियों, मैं आपको एफआईआर की जो बात कर रहे हैं आप, मैं उनको बता दूं कि कैद साहब वह सुबह पहुंचते हैं 6 और 7 के बीच, मैं पहुंचा हूं 7 और 7:30 के बीच। ये जो एफआईआर की बात कर रहे हैं आप, ये हमारे साथ जो वहां की स्थानीय कमेटी है, रात को लिख करके कंप्लेंट पुलिस को दे दी थी। जो वहां हमारे साथी थे वो कितना कर पाए आपको पता है, डेड बॉडियां पास में बैठी है। वो हूबहू एक का शब्द जो एफआईआर में है वो हमारे साथियों ने कंप्लेंट में दी थी, वो सारी की सारी यूं की यूं एफआईआर में है, क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी थी कि ये टेरर अटैक इनके पिता ने करवाया है और मोनू मिश्रा ने किया है। ये सारी वीडियोस बाद में ओपन हुई है। और टिकैत साहब हमारे वहां के नेता हैं, हमारे सारे उसको लीड जरूर कर रहे थे, मगर इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे। इन्होंने सिर्फ वो बातें रखी थी जो स्थानीय कमेटी ने डिमांड हमारे को लिख के दी थी। ये थैंक यू। आपका सवाल था जी, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट इनका सवाल था, इसी पे है फॉलो अप जी। जी 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 आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एसकेएम का, उसमें जो डिमांड रखे गए थे 3 तारीख की शाम को, उससे ठीक इधर कॉम्प्रोमाइज अगले दिन जो हुआ है, जो कॉम्प्रोमाइज मेंटेन किया गया, जिससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई किसान मोर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो वो किस सिचुएशन में हुआ, किस कंडीशन में हुआ और प्राइमरी कौन लीड कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस कॉम्प्रोमाइज को? नंबर 1 सर, इससे थोड़ा अलग है कि लखनऊ वाली जो आप महापंचायत की बात कर रहे हैं,
क्या उसमें राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन लेंगे? कैसा अध्यक्षता करें? वहां पे जो ये है, क्योंकि बहुत घटनाक्रम बहुत चेंज होते हैं। जब बोड़िया वहां रखी रहती है, परिवार उनके पास में रहता है, ऊपर से बारिश होती है, तो दोनों तरफ से समझौते की तरफ बातचीत चलती है और समझौता पूरा प्रेशर में किसान संगठन ने लिया, प्रेशर में दबाव दिया उनके ऊपर और अपना दबाव हमारा पूरा प्रशासन सरकार के ऊपर था। जो उनको कहा उन्होंने वो बात दर्ज करी, हमको 120B में गृह राज्य मंत्री नाम दर्ज है। एक समझौता सब लोगों से समझौता हुआ और बॉडी का भी है कि बॉडी कितने दिन रुक सकती है, वो उनको भी पता है, सबको पता है, वो प्रेस के लोगों को भी पता है। लेकिन हाई कोर्ट के रिटायर्ड एक मिनट सर, एक मिनट जी। एक मिनट जी। दूसरा सवाल था कि क्या 26 तारीख की रैली में पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग लेंगे? वो होने के बाद आपको मैंने बहुत देर से रोक रखा है, आपका सवाल होगा, उसी सीक्वेंस में पूछेंगे जिसमें 26 तारीख का पॉलिटिकल लोग तो उसमें नहीं कोई भी आएगा, उस पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की होगी। किसी को करना है, पूरा अब मैदान साफ है, जिसको आंदोलन जहां करना है वो आंदोलन करें। पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, उनको भी आंदोलन करने चाहिए। हमने तो कहा कि जो भी वहां पर उनके परिवार में जा रहा है, गरीब परिवार है, जो भी उनकी मदद कर सकता है मदद करें। वो जो पत्रकार किसान थे हमारे, उन पे बहुत दबाव आया कि आप ये कहो कि किसान ने पिटाई करके इनको मारा है, लेकिन जब गाड़ी के नीचे 4x4 गाड़ी का गियर लगा के क्या कोई वहां कीचड़ था, ये सब जांच में आएगा कि गाड़ी में 4x4 गियर लगे हुए थे, तो इसका मतलब ये था कि लोगों को रोंदा जाएगा, गाड़ी स्लिप ना करें। ये भी एक पूर्ण रूप से हमने गाड़ियों को भी कहा कि उस गाड़ियों के साथ में छेड़खानी ना हो, गाड़ियों में 4x4 गियर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब था कंफर्म कि पब्लिक को मारना था। एक गाड़ी, दूसरी, तीसरी, तीन गाड़ियों से। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको फिर याद दिला दूं। संयुक्त किसान मोर्चा का एक स्टैंडिंग फैसला है कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी मंच पर पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि बतौर पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। ये बिल्कुल हमारा स्टैंडिंग फैसला है। उनके किसान संगठनों के साथी उनके जुड़े हुए वो हमेशा आए हैं, पहले दिन से रहे हैं, लेकिन बतौर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव या लीडर कोई संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे नहीं आएगा। वही फैसला 26 अक्टूबर को भी लागू होगा। आपका सवाल बहुत समय से रुका हुआ था जी। लगता है मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस को मना लिया है बैरिकेड हटाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो 10 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे। अगर देखिए, बैरिकेड किसने लगाए हैं? दिल्ली पुलिस ने। कीलें किसने ठोकी हैं? दिल्ली पुलिस ने। सड़क को किसने तोड़ा है? दिल्ली पुलिस ने। दीवार बनाई और टिकरी बॉर्डर पे तो तोड़ा नहीं है, दीवार बना रखी है। तो भाई लगता है सिंगो बॉर्डर पे भी तो लगता है खट्टर जी ने फाइनली अमित शाह जी को मना लिया है कि किसानों को दिल्ली आने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप तमाम चीजें हटा दीजिए। और अगर ऐसा आज शाम तक घोषणा आ जाती है, हम जरूर एक स्वागत का बयान जारी कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप दिल्ली के अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर आप दिल्ली के अंदर जाएंगे। अरे सर, मैंने कहा ना, वो पहले तो सही, सबसे पहले हम स्वागत तो करेंगे इसका, बाद में आगे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, जरूर आपको बताएंगे। एक मिनट, उसके बाद आपका सवाल था। सॉरी, आपको मैंने रोक दिया था। पहले आप पूछ लिया, आपका पहले। मेरा सवाल है, आपने कहा कि समझौता जो हुआ उसके लिए किसान संगठनों ने प्रेशर बनाया था, रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाने इसका प्रेशर आपने दिया था या सरकार ने उन्होंने दिया था? नहीं, वो पूरा जो लिखित में उनको दिया था, जो डिमांड थी वहां लोकल उसकी, कि न्यायिक जांच, ये न्यायिक जांच है। न्यायिक जांच में रिटायर भी आ रहे हैं और जो जज साहब, वो रिटायर्ड जज सरकार से वेतन लेकर के फिर जांच करेगा, और जितना गंभीर किस्म का ये हमला था किसानों का, हमने न्यायिक जांच की बात करी है। न्यायिक, जज से डिमांड होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच करी है
न्यायिक जांच में उन्होंने किसको मैं 1 मिनट, ठीक है साहब, मैं 1 मिनट इसको स्पष्ट कर दूं। 1 मिनट, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के कल के बयान में जो बात आई है मैं उसको दोहरा रहा हूं। केवल कल और परसों हमने इस बात को कहा है। ये जो नोटिफिकेशन कल रात को, परसों रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी का, उसके बारे में हमने कहा है ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिस तरह से आनन फानन में निकाला गया है, उसका एक ही उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को अफेक्ट करना। वहां जाके कहना कि हमने तो कमीशन बना दिया, अब आप इसमें इंक्वायर मत करो। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा उस नोटिफिकेशन में किसी भी इंक्वायरी कमीशन के नोटिफिकेशन में TOR दिए जाते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इस कमीशन का एक लाइन का TOR नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरा, जो ओपनिंग लाइन है वो ऐसी बनाई गई है जिसमें 3 तारीख से पहले की एक शब्द पे इंक्वायरी नहीं होगी। जैसा दर्शनपाल जी ने शुरू में कहा, ये कहानी 3 अक्टूबर को शुरू नहीं होती है, कहानी 25 सितंबर को शुरू होती है। उसको इसकी इंक्वायरी के परव्यू से बाहर कर दिया गया। 2 महीने का समय दिया है और साथ में इशारा भी कर दिया है कि और मांगोगे तो वो भी मिलेगा। इस तरह की चीज को हम कतई स्वीकार नहीं करते। ये हम अपने कल के बयान में लिख के कह चुके हैं, मैं केवल दोहरा रहा हूं। 1 मिनट। हमने जो अपना डिमांड चार्टर जो राष्ट्रपति जी को भेजा था, उसमें हमारा ये था कि एक सिटिंग जज की सुपरविजन में एक SIT बने जो पड़ताल करे। मैंने हमारा बहुत क्लियर था, वहां हमारे कैसे पुट होगा ये अलग बात है, लेकिन हम उसी पर स्टैंड करते हैं कि वो एक टालने वाली कोई प्रक्रिया ना होना, फौरन टालने वाला ना प्रक्रिया टालने वाला। जी, एक कौन सी भी बात जो है, मैं दर्शनपाल जी ने आपको याद दिलाया, पहले दिन जो हमने मांग की थी, जिसको हमने राष्ट्रपति के नाम रिप्रेजेंटेशन में 4 अक्टूबर को पूरे देश भर में दिया है, उसमें हमारी मांग थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में SIT हो जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करे। जी साथियों, ये सवाल के ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो गई, लेकिन हमारा मानना है कि ये घटना 25 तारीख से शुरू हुई थी और ये टेरर अटैक, ये हमारे को डराने के लिए, उन किसानों को भय पैदा करने के लिए मंत्री द्वारा प्लान किया हुआ अटैक है। इसलिए हमने ये बड़ी चीज की, वहां बात आई थी, वो इसको मात्र 3 तारीख के लिए बोल रहे थे, हम कहते थे घटना 25 से चलेगी, इसलिए बात आई। धन्यवाद। जी 1 मिनट हो गया, वो तो है जी। क्या किस चीज में? आप राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इंक्वायरी करें, एग्रीमेंट कर देते हैं कि सिटिंग जज इंक्वायरी भी कर सकता है। नहीं, कहीं समझौते में चूक हो गई। नहीं, कोई चूक नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई। न्यायिक जांच है ना, कंडीशन उनकी थी, न्यायिक जांच है। और ये था कि कोई भी भूल चूक होगी 2 दिन में, 4 दिन में, किसी के पास में कोई एविडेंस होगी, वो इसमें कोर्ट कर लिया जाएगा। ये तो सब चीजें तय होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट जज से करवानी है। ये उनकी गिरफ्तारी है, मंत्री की, मेन मंत्री की गिरफ्तारी, मंत्री की बर्खास्तगी है। मैं फिर याद दिला दूं, एग्रीमेंट शब्द गलत है। हमने केवल क्रिमेशन से पहले हमारी जो पूरा डिमांड चार्टर था, उसमें से 2-3 आइटम हमने क्रिमेशन से पहले की कंडीशन बनाए थे। बाकी सब हमारी मांगे पहले दिन से हैं, आज तक हैं, कायम है। उसके लिए हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी है। जी, हम दोबारा चर्चा करेंगे, आपके पास एक और निर्णय लेके आएंगे, आपको जरूर बताएंगे कुछ भी करने से पहले। आपने कहा है कि ये अलग से करना, पूर्णिया में मोर्चा, पक्का मोर्चा लगाया, ये आपने कहा है? नहीं, हाँ, नहीं कहा। पूर्णिया में 12 से पक्का मोर्चा लगेगा या नहीं? ऐसी अभी कोई घोषणा नहीं है। अगर
अभी हुई जाकर नेक्स्ट बात देखिए ये हमारे अंदर चर्चा है। इस पर फाइनल फैसला हम यूपी के उस एरिया के संगठनों के साथ बातचीत करके फाइनल करेंगे। अभी नहीं ये आइडिया नहीं है, ये ना ये आइडिया पक्का है, ना ये आइडिया नहीं है। दिस इज ए प्रपोजल, वी आर डिस्कसिंग विद लोकल पीपल। अगर वहाँ की सिचुएशन में लोगों का तैयारी है तो हम करेंगे, लेकिन अभी हमारा फाइनल नहीं है। तो इसको अभी प्लीज रिपोर्ट नहीं कीजिए, ऐसा कोई डिसीजन अभी तक हमारा नहीं है। ठीक है। वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा? जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है वो, कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आप वो पढ़ दो पूरा, वो है जी। नहीं मानते दोषी आप। जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको ये पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है। इनका ही थैंक यू सर, ठीक है। मैं फिर आपको सिर्फ 2-3 चीज पे अंडरलाइन करना। पहला ये कि इंडियन लॉ अलग अलग तरह के, जहां किलिंग होती है किसी भी तरह की, भारत का कानून उसमें अलग अलग तरह के डिफरेंशिएट कर रहा है। कौन सी हत्या ऐसी है जो अनप्रोवोक्ड है, प्लैंड है और इंटेंशनल, कौन सी है जो इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल है, कौन सी है जो प्रोवोक्ड है और हाई प्रोवोकेशन के अंदर होती है। हमारा कानून इन तमाम डिस्टिंक्शंस को एक्सेप्ट करता है और मैं समझता हूं कोई भी जो इंक्वायरी होगी वो कानून के हिसाब से ही होगी। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से और मैं समझता हूं मोर्चा की तरफ से भी कहना चाहता हूं, किसी भी इंसान की मौत, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी रंग का गमछा पहनता हो ना पहनता हो, किसी भी इंसान की मौत हम सब के लिए दुख का विषय है, शर्म का विषय है। और अगर मेरे रंग का गमछा पहनने वाले को न्याय मिलना चाहिए तो दूसरे रंग का गमछा पहनने वाले को भी न्याय मिलना चाहिए, मगर वो संविधान और कानून के हिसाब से होगा। और जैसा मैंने कहा, कानून इस देश का उसमें अंतर करता है। उसमें जो पहले से तय करके 4 व्हीलर लेके लोगों के ऊपर 4 गियर जो भी होता है, मैं तो जानता भी नहीं क्या होता है, उसको लेके लोगों को कुचलता है उसमें, और उसके बाद जो मॉब फ्यूरी होती है उसमें इस देश का कानून अंतर करता है। मैं समझता हूं जो कुछ भी होगा वो कानून के हिसाब से ही होगा और हम कानून के हिसाब से ही चलने में विश्वास करते हैं। आप सबने बहुत सहयोग किया, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम खड़े हो जाएं ताकि आसान, एक बार खड़े हो जाते हैं एक साथ। सबका धन्यवाद।